Hi guys, this is Aman Malhotra from Life Tip Logic and we are back guys with another video. और आज का वीडियो ना बहुत सिंपल रहेगा, 10-15 मिनट का, इससे ऊपर का नहीं बनाऊंगा। एंड मैं आप लोगों को वैसे समझाऊंगा बेसिकली कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है और मैनिफेस्ट करते कैसे हैं, ठीक है। अब तक मैंने एफर्मेशंस के ऊपर बना दिए हैं, परसिस्टेंस के ऊपर बना दिया है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट एसपीज के ऊपर 2-3 वीडियोज़ बना दिए हैं। तो मुझे लगा कि अभी भी ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने बेस्ट करूँगा कि मैं मैनिफेस्टेशन होती कैसे है, कुछ भी कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैं आपको एक बार बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझा सकूँ, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन होती है भाई कि इफ़ आई वांट समथिंग राइट, और वो मेरी ज़िंदगी में, मेरी रियलिटी में आ जाए, ठीक है। मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जो मिल गई मेरी लाइफ में, दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन होता कैसे है? अब हमारे ब्रेन के 2 कंपोनेंट होते हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। सबकॉन्शियस 95% काम कर रहा है, ठीक है। जो तुम इस टाइम पे सांस ले रहे हो, जो तुम्हारी ब्रीदिंग चल रही है, जो भी तुम्हारे इनवॉलंटरी प्रोसेसेस हैं जिन पे आपकी रोक नहीं लग सकती, जैसे अभी हार्ट जो ब्लड है पंप कर रहा है, मेरे बाल उग रहे हैं और आपके नाखून वगैरह बड़े हो रहे हैं, वो सारा काम जो संभाल रहा है वो है सबकॉन्शियस। वो उसके अलावा आपकी रियलिटी भी बना रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी आऊँगा। और कॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की भाई जो वॉलंटरी टास्क है, अभी जैसे मैं झूल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है? ये मेरा कॉन्शियस माइंड करवा रहा है, राइट। मैं चाहूँ इस टाइम पे तो अपनी उंगलियां खोल सकता हूँ, और पर मुझे पता है मैं नीचे गिरूंगा, राइट। तो मैं नहीं करना चाहूँगा ना, ऑब्वियसली बात है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है, कॉन्शियस माइंड करवा रहा है काम, ठीक है। हाँ जी। तो मैनिफेस्टेशन होती ऐसे है कि मैं अपने सब कॉन्शियस को ये बताऊं कि दिस इज़ द एक्सपीरियंस, जो चीज़ मुझे चाहिए, दिस इज़ द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग राइट नाउ। क्योंकि उसके लिए पास्ट और फ्यूचर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसे नहीं समझ आता पहले क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, उसके लिए सब कुछ नाउ में हो रहा है। अगर आप इस टाइम पे इमेजिन करोगे अपनी आंखें बंद करके कि आप एक रेस दौड़ रहे हो, आपकी बॉडी एक्चुअली में रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप ये इमेजिन करो विविडली कि आप किसी के साथ कुछ हैंकी पैंकी इंटीमेसी में हो, तो आपकी बॉडी वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। ब्लड जाएगा डिफरेंट प्लेसेस पे। तो अकॉर्डिंग टू योर सबकॉन्शियस वट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। उसको तुम इमेजिनेशन के थ्रू जो भी बताओगे सच है, वो मान जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ मोर लाइक अ ब्लाइंड ओल्ड नाइव पर्सन। ब्लाइंड बोले तो अंधा, ओल्ड बोले तो बूढ़ा, नाइव बोले तो भोला, ठीक है। उसको दिख नहीं रहा है, उसकी अपनी आंखें नहीं है। उसको जो बताओगे ना कि भाई यहाँ पे चेयर है, बैठ जा, वो बैठ जाएगा, राइट। बट उसको ना प्रोटेक्ट करने के लिए तो जिस तरीके से हमारा बॉडी बना है, कॉन्शियस माइंड आता है। क्योंकि अगर किसी ने मुझे बोला भाई तू यहाँ बैठ जा, और मैं बैठ गया, वहाँ चेयर नहीं हुई, तो भाई मेरे बम टूट जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आपका एक क्रिटिकल फिल्टर आता है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं बिलीव्स को, उन्हीं चीज़ों को ही अलाउ करता है आपके सबकॉन्शियस के पास भेजना जो आपके पुराने बिलीव्स के साथ अलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लो मैं हूँ स्टीवन स्पीलबर्ग, ठीक है। मैंने अब तक मूवीज़ बनाई है, जोरासिक पार्क वगैरह, मैंने डायनासोर दिखाया है कि वो खा रहे हैं, सबकी मार के रखी है उन्होंने। बट मैं अब जाके अपने क्रू को बोलता हूँ, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं लोग, कि भाई ऐसा करते हैं, टाइटैनिक का सेकंड पार्ट बनाते हैं, जैक एंड रोज की लव स्टोरी वापस बनाते हैं, या कोई रोमांटिक रोम कॉम बनाते हैं। तो अब क्रू तो बोलेगी भाई ये तो तूने कभी किया नहीं, राइट। तो ये क्यों कर रहा है तू भाई? दिस इज़ नॉट वट वी आर हेयर फॉर। हमें तो भाई डायनासोर वाली हरकतें करने हैं, डायनासोर वाली मूवीज़ बनानी है, हमें तो दिखाना लोगों को कटते पीटते मारते हुए, राइट। तो उस टाइम पे क्रू तो अलाइन नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा ना, उस टाइम पे आई विल टेल देम ओके ठीक है, तुम अभी अलाइन नहीं हो रहे, पर मेरे पास एक और तरीका है। मैं अपने कॉन्शियस माइंड को, एज इन अपनी क्रू को, जो पुराने बिलीव्स हैं, जिनके जो मेरा ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, राइट, उसको मैं ये बोलूँगा कि भाई देख अभी तू बैक सीट ले ले। मैं उनको कहूँगा भाई ठीक है, तुम अभी नहीं बनानी ना, मैं नहीं बनाता तुम्हारे साथ। मैं क्या करूँगा, चुपचाप जाऊँगा दोस्त किसी और क्रू के पास, एक डिफरेंट क्रू हायर करूँगा, इनको बिना बताए पुराने वालों को, कि भाई मैं ऐसा ऐसा ना मूवी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गया भाई, मैंने नई क्रू रिक्रूट कर ली। मैंने कहा भाई ठीक है, जो रोम कॉम वाली लाला लैंड वगैरह वाली क्रू उठाई, मैंने कहा चल मूवी बनाते हैं। पर पुरानी क्रू को नहीं पता लगने दिया कि मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उनको बताऊँगा तो वो मेरे से लड़ेंगे, राइट, कि भाई तुम भाई ये क्या कर रहे हो यार, दिस इज़ नॉट योर एक्सपर्टीज़, राइट। तो जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आपके पुराने बिलीव्स हैं, राइट। वो अब तक आपको वही सब दिखा रहे थे जो पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहे हैं, जिस चीज़ के आप यूज्ड टू हो अब तक, राइट। तो मैंने अपने नया क्रू बनाया,
और वो भी कैसे किया, मैंने एक नया क्रू इज़ न्यू बिलीव्स वैसे, ठीक है। मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, मैंने 1-2 दिन उनके साथ काम करा और फिर मेरे को पता लगा भाई मेरा जो ओल्ड क्रू है उससे पता लग गया है, उसको शायद आइडिया हो रहा है कि भाई ये बंदा कोई मूवी शूवी तो बना रहा है, राइट। अब वो लड़ने आएंगे तो मैं कहूँगा नहीं 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 ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चिल करो। मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने रिएक्ट करा, इमोशनल अवेयरनेस पुरानी चीज़ों की अवेयरनेस पे और ज़्यादा डाली रिएक्ट करके, तो वो और मुझसे लड़ेंगे, फिर मेरी नई मूवी नहीं बन पाएगी ना। तभी हम कहते हैं जब भी आप एक न्यू बिलीफ डाल रहे होते हो तो ओल्ड सेल्फ फाइट करता है, बट द मोमेंट यू रिएक्ट टू इट इट स्टेज। तो नई मूवी नहीं बनने देगा वो कहेगा अच्छा लड़ रहा है ना तो पक्का ये मूवी बना ही रहा होगा साला, तभी इसकी दाढ़ी में तिनका है, राइट। तो मैं उनको कहूँगा ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों नाराज़ होते हो। मैं घर जाऊँगा, मैं न्यू क्रू को फ़ोन करूँगा, भाई देखो ओल्ड क्रू सोने वाली है, एज इन कॉन्शियस माइंड, और हमारी बॉडी है जब रेस्ट पे जा रही है तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बैक सीट ले रहा है, राइट। तो भाई सुनो, कॉन्शियस माइंड जो सिक्योरिटी गार्ड था ना गेट पे मेरे घर के, वो बैक सीट ले रहा है, वो सो गया है। ऐसा कर, अब तू न्यू क्रू हो ना, आ जाओ मेरे घर, यहाँ पे सेट लगा के हम नई मूवी बनाते हैं, हम रोमांटिक कॉमेडी जो मैं बोल रहा था वो बनाते हैं। वो घर आए जब कॉन्शियस माइंड सो रहा था, एज इन जब हम मेडिटेट वगैरह कर रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है ना। कॉन्शियस माइंड को तो काम यही था कि वो सारी अपने एनवायरनमेंट में थ्रेट असेस करे, आपको बचा के रखे, अगर आप चल रहे हो गिरो ना, अगर आप बैठ रहे हो तो वापस उठ सको। कॉन्शियस माइंड तो ये काम कर रहा है, राइट। तो मैंने उसको लल कर दिया कि भाई स्लीप पे जा तू, फिर मैंने न्यू बिलीव्स बनाए। अब पूरी रात मूवी बनी है, ठीक है। न्यू बिलीव्स इम्प्लांट करे मैंने 10-15 मिनट के लिए एफर्मेशंस करे, या 8 घंटे सोने से पहले मैंने ये नए बिलीव्स डाले दिमाग में कि ऐसा एक एक्चुअल फैक्ट है आई एम हैविंग दिस एक्सपीरियंस, या मैं इस लड़की के साथ हूँ, या मेरा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या मैं इररेजिस्टिबल हूँ, जो भी स्टोरी थी आपने बताई और उस पर मूवी बनी, ठीक है। तो अब सुबह हुई, अब भाई न्यू क्रू तो घर चली गई क्योंकि रात का तो उनका काम था हो गया। अब आई ओल्ड क्रू मेरे घर पे, वो कह रही है भाई लग रहा है कोई ये आया हुआ है, कोई आया था क्या। अगर मैं उस टाइम पे ऐसे हो जाऊंगा ना, नहीं 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 कोई नहीं आया, तुम शक मत करो, तो गेस व्हाट, वो समझ जाएगा, क्योंकि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्लीज देम, कन्विंस देम। बट अगर मैं ऐसे होऊंगा, नहीं तो कोई नहीं आया, तो गेस व्हाट, रिएक्शन नहीं आया, ओल्ड बिलीव्स पे रिएक्शन नहीं हुआ, तो ओल्ड बिलीव्स कहेंगे ठीक है पर आज मूवी बनाए। आप कहो हाँ थोड़ी बहुत कर लेते हैं, राइट, क्योंकि 3D रियलिटी भी तो जीनी ही है। 3D रियलिटी में जितना न्यूट्रल हो सकोगे उतना बेटर है, राइट। अब ये साइकिल ना बार बार रिपीट होता है, एवरी टाइम यू एफर्म, एवरी टाइम यू विजुअलाइज। जब आप एक जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, अपनी रियलिटी में लाना चाहते हो, जब भी आप उसको एफर्म कर रहे हो या उसको विजुअलाइज कर रहे हो कोई भी टेक्निक से, तो पुरानी जो नई क्रू है वो अपनी एक्स्ट्रा मूवी बढ़िया 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 बनाती रहती है। ओल्ड वाली कहती है यार मज़ा नहीं आ रहा ना स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करके, हाँ कहते हैं हाँ नहीं आ रहा यार, आई थिंक हमें इसको छोड़ना चाहिए यार, ये ना मूवी बनाएगा तो नहीं, हम सबके पेट पे लात मारेगा ये, इसके साथ तो मूवी बनने से रही, ठीक है। तो ऐसे ही ओल्ड क्रू भी जॉब छोड़ के जाती रहेगी, ओल्ड बिलीव्स भी ख़त्म होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कोई और रिप्लेस कर चुका है, राइट। फाइनली एक दिन आता है कि एक न्यू मूवी बन जाती है नए बिलीव्स के साथ, क्योंकि आपने ओल्ड वालों को तो घासदार डाली नहीं, वो जा रहे थे आपने जाने दिया, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास वे बेटर है, राइट, कम पैसे में ज़्यादा काम कर रही है एक टाइप से, राइट। तो दिस इज़ द होली क्रक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट नोइंग यू हैव इट। एंड अगेन सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं, जब भी वो मैनिफेस्ट कुछ करना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं टेक्निक्स कर रही हूँ, मैं टेक्निक्स कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ कि उसकी शादी ना मेरे साथ हो रही है, फिर मैं ना 3D में उससे बात कर रही हूँ, ओए तेरा मन है मुझसे शादी करने का। वो कह रहा नहीं, मैनिफेस्टेशन ये नहीं था भाई, मैनिफेस्टेशन वाज आप एक टेक्निक करो, जो भी एफर्मेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप इमेजिनेशन में इतना इमर्स हो जाओ ना कि आपके दिमाग में एक मूवी बन गई। कोई परफेक्ट सीन की फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको लग रहा है ना कि भाई मैं इस इमेजिनेशन में मज़े आ रहा हूँ, मैं इस लड़की को यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ, या मैं इस जॉब पे जहाँ पे हूँ इस डेस्क पे बैठ पा रहा हूँ, या मेरे इस इंसान के साथ बच्चे हो चुके हैं, या मेरे पास ये वाला डॉग जो मुझे चाहिए था आ चुका है, या जो गाड़ी चाहिए थी मुझे मिल चुकी है, उस इमेजिनेशन में जब इमर्स कर दोगे ना खुद को फ़न के लिए, और आप सिर्फ अपनी जो थर्स्ट है, प्यास है, सिर्फ उस इमेजिनेशन में पूर्ति हो जाएगी आपकी, एज अ चेरी ऑन टॉप, विदाउट इवन चेकिंग एनी शिट, आपके पास वो डिज़ायर आ जाएगी, ठीक है। तो भाई
आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन होती क्या है, राइट? आई होप समझ आया होगा आपको, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।